आज का टॉपिक्स है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो लिखते हैं हम पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। इसमें पहले पार्चुरेशन पढ़ना। देखिए, प्रसव जो है वो क्या है। तो जो फीमेल जो है उसके अंदर फीटस का डेवलपमेंट होता है, और जो फीटस डेवलप करता है तो उसको पूर्ण अवधि जो होती है उसकी, वो फीटस का प्रेगनेंसी फीमेल का प्रेगनेंसी का जो होता है पीरियड, वो 9th मंथ का होता है। जो 9th मंथ का प्रेगनेंसी पीरियड होता है उसी को हम लोग कहते हैं गेस्टेशन या गर्भावस्था काल। तो पहला पॉइंट लिखिए कि फीमेल प्रेगनेंसी का अवधि 9 मंथ्स का होता है। जिसे गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। जिसे गेस्टेशन पीरियड, गर्भावस्था काल, गर्भावस्था काल कहते हैं। ये पहला पॉइंट हुआ। तो ये गेस्टेशन पीरियड जो हुआ कितना, 9 मंथ। देखिए, और ये फीमेल प्रेगनेंसी का अवधि भी कहलाता है। जब गेस्टेशन पीरियड पूरा कर लेगा, गर्भावस्था काल पूर्ण हो जाएगा, तो इसका माने है कि फीटस का डेवलपमेंट हो गया, वेट उसका बढ़ गया। तो वो फीटस जो है वो बाहर आना चाहेगा। तो उस परिस्थिति में जब गेस्टेशन पीरियड पूरा कर लेगा और वेट बढ़ रहा है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि यूटेरस में जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा। या अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उससे जो है फीटस डिलीवर होगा, और बेबी जो है या फीटस वो बाहर आएगा। जब बाहर आएगा, निकलेगा, तो उसी को पार्चुरेशन कहेंगे, उसी को प्रसव कहेंगे। तो दूसरा पॉइंट देखिए, गेस्टेशन पीरियड के अंत में यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है। तीसरा नंबर, फीटस गर्भ का डिलीवरी होता है। फीटस का बाहर निकलना पार्चुरेशन कहलाता है। ये पार्चुरेशन की परिभाषा होगी। फीमेल प्रेगनेंसी का पीरियड 9 मंथ्स। इस 9th मंथ के पीरियड को कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। जब गेस्टेशन पीरियड का अंत हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा,
तो यूटेरस में संकुचन होगा और फीटस का डिलीवरी होगा, फीटस बाहर निकलेगा, बेबी बाहर आएगा, उसी को कहेंगे पार्चुरेशन। एक चीज यहां जानिए कि यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन। ये यूटेरस के किस पार्ट में संकुचन होता है? तो यूटेरस में 3 सतह होता है। सबसे अंदर एंडोमेट्रियम, पढ़े हमने पीछे, बीच के भाग को मायोमेट्रियम और सबसे बाहर को पेरीमेट्रियम कहते हैं। तो किस में होगा यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन, किस पार्ट में होगा, किस लेयर में? तो मायोमेट्रियम में, मायोमेट्रियम, यूटेरस के मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा। और इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, इतना ज्यादा होगा कि उस परिस्थिति में फीटस जो है बाहर आएगा। लेकिन ये पार्चुरेशन क्रिया में मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, संकुचन, ये किस कारण? तो पार्चुरेशन जो है क्रिया में मेनली हार्मोन जो है काम करते हैं, हार्मोन। देखिए फिर आगे, ये पार्चुरेशन जो है किस पर डिपेंड है? न्यूरो एंडोक्राइन द्वारा प्रेरित होता है। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, क्रियाविधि, मैकेनिज्म द्वारा ये प्रेरित होता है। ये पार्चुरेशन न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म द्वारा प्रेरित होता है। तो क्या होता है, क्या प्रेरित होता है? तो 2 चीज है इसमें। क्या? पहला है फीटस और दूसरा है प्लेसेंटा। तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस, पूर्ण विकसित गर्भ, और प्लेसेंटा, दोनों को ये जो है न्यूरो एंडोक्राइन जो है वो प्रेरित करता है। किसको किसको? फुल्ली डेवलप्ड फीटस, पूर्ण विकसित गर्भ एवं प्लेसेंटा, इस दोनों को जो है ये दोनों डिपेंड है न्यूरो एंडोक्राइन। इस पूर्ण विकसित फीटस और प्लेसेंटा से क्या होता है, जब पूर्ण विकसित होगा फीटस, प्लेसेंटा, तो ये दोनों मिलके क्या करता है मेनली कि ये यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है। जब यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उस परिस्थिति में क्या होगा? यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होने से इस परिस्थिति को कहेंगे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है? तो यूटेरस में संकुचन, किसके द्वारा यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होगा? पूर्ण विकसित गर्भ जब हो जाएगा, पूरा उसका समय पूरा हो जाएगा, और प्लेसेंटा, ये दोनों के द्वारा यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होगा। और इस कंडीशन को देखिए, ये यूटेरस में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये यूटेरस में संकुचन या माइल्ड होगा, हल्का होगा, बिल्कुल माइल्ड इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब आइए कि ये जो है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कंडीशन तो बन गया,
यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो एक बात हम जाना दें कि देखिए, ये हम बताए कि ये फुल्ली डिपेंड है हार्मोन पर। सबसे पहले थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं कि ये जो एक इसमें मेनली ये जो फीटस है, ये फीटस जो है के बॉडी से कॉर्टिसोल हार्मोन स्रावित होता है। ये कॉर्टिसोल हार्मोन है, गौर से सुनिएगा। फीटस के बॉडी से, जो पूर्ण विकसित फीटस है, उस फीटस के बॉडी से या फीटस से कॉर्टिसोल हार्मोन स्रावित होता है। ये कॉर्टिसोल हार्मोन स्टेरॉयड हार्मोन है। ये स्टेरॉयड हार्मोन है, स्टेरॉयड। स्टेरॉयड हार्मोन। और ये स्टेरॉयड हार्मोन निकला किससे? एड्रीनल ग्लैंड से। एड्रीनल ग्लैंड से, एड्रीनल ग्लैंड ये से निकलता है कॉर्टिसोल हार्मोन, जो स्टेरॉयड हार्मोन कहलाता है। अब ये फीटस में जो है कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज करेगा, ये बढ़ेगा। तो ये बढ़ेगा तो इसका क्या काम होगा? इंक्रीज करेगा। तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन जब इंक्रीज करेगा तो ये करेगा क्या? प्लेसेंटा को, ये जो प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा को स्टिमुलेट करेगा। और जो प्लेसेंटा को स्टिमुलेट करेगा तो इससे एस्ट्रोजन ज्यादा सिक्रीट होने लगेंगे। एस्ट्रोजन क्यों होंगे एस्ट्रोजन सिक्रीट? इसका कारण इसलिए कि जब हम लोग पढ़े हैं पीछे क्लास में कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल हाई होता है, तो वो अभी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन था। जब गेस्टेशन पीरियड पूरा कर लिया तो अब वो, और उसका क्या काम है कि रिलैक्स मूड में प्रोजेस्टेरोन जो है यूटेरस को रिलैक्स रूप में रखता है। किसी तरह का उसमें कोई क्रिया होने नहीं देती है, एकदम बिल्कुल रिलैक्स है, उसमें जो है कॉन्ट्रैक्शन होने नहीं देता है। तो इस परिस्थिति में जब प्लेसेंटा स्टिमुलेट होगा तो एस्ट्रोजन क्या करेगा कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को क्या करेगा कि इसको, उसके लेवल को डाउन कर देगा। इस जो रिलैक्स में था, आराम में यूटेरस था, उसको बंद कर देगा। वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जो लेवल, उसका स्तर को गिराएगा, डाउन करेगा। और ये काम करेगा क्या कि ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ज्यादा सिक्रीट करेगा, उसके लेवल को बढ़ाएगा और इसके लेवल को घटाएगा। इसीलिए फीटस के बॉडी से कॉर्टिसोल जो है हार्मोन इंक्रीज होता है और ये क्या करता है? प्लेसेंटा को स्टिमुलेट करता है और ये स्टिमुलेशन के कारण एस्ट्रोजन सिक्रीट होते हैं और ये एस्ट्रोजन जो है इसके हार्मोन के सिक्रीशन को थोड़ा रिलैक्स कम कर देता है और ये जो है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ज्यादा रूप से स्रावित करने लगता है। उसके लेवल को, स्तर को, इसके स्तर को कमाता है। प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का स्तर लेवल डाउन होता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो ज्यादा रूप से सिक्रीट होने लगते हैं। लेकिन ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, इस ग्लैंड से ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। ये हार्मोन निकलता है, सिक्रीट होता है, निकलता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन
यूटेराइन मसल में कॉन्ट्रैक्शन या यूटेराइन मसल पर कार्य करता है। ये यूटेराइन मसल पर कार्य करता है। देखिए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन निकला। ये ऑक्सीटोसिन क्या किया? यूटेराइन मसल पर कार्य किया। क्या कार्य किया? तो ये ऑक्सीटोसिन यूटेराइन जो है, यूटेरस जो है, उसका मायोमेट्रियम जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा करेगा। तो यूटेराइन मसल में कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन, यूटेरस में संकुचन होने लगता है और ये संकुचन इतना तीव्र हो जाता है, यूटेराइन मसल पर जब ये कार्य करेगा, ऑक्सीटोसिन जब यूटेराइन मसल पर कार्य करेगा तो यूटेरस में इतना संकुचन तीव्र हो जाएगा, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि फीटस का, बेबी का जो है डिलीवर्ड हो जाएगा। फीटस बाहर आता है। ये जो फीटस बाहर आया, ये फीटस बाहर निकलने की क्रिया को ही, पूरे क्रिया को ही कहते हैं पार्चुरेशन। देखिए, पार्चुरेशन पढ़ लिए हम लोग। अब इसमें छोटा सा है लैक्टेशन। तो लैक्टेशन के बारे में सुनिए। दुग्ध स्रवण हिंदी में बोलते हैं। तो मेमोरी ग्लैंड में बनता है। वो मेमोरी ग्लैंड में सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस के बाद इसका इजेक्शन होता है। ठीक है। तो इसमें है लैक्टेशन में कि क्या, लैक्टेशन किसको कहेंगे? सिंथेसिस होना। देखिए, लैक्टेशन तीन चीज होगा। सिंथेसिस, दूसरा नंबर इसमें होगा सिक्रीशन, तीसरा नंबर होगा इजेक्शन। ये तीन चीज अगर होता है तो इसी को कहते हैं लैक्टेशन। याद रखिएगा, बनेगा, निर्माण होगा, सिक्रीशन होगा, इजैकुलेट होगा। ये तीनों चीज प्रोसेस ही कहलाएगा लैक्टेशन। और प्रेगनेंसी के दौरान इसकी परिभाषा भी लिख दें। सिंथेसिस, सिक्रीशन एवं इजेक्शन को लैक्टेशन कहते हैं। लैक्टेशन कहते हैं। अब आइए, ये प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल के मेमोरी ग्लैंड में, देखिए, दूसरा नंबर, प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल के मेमोरी ग्लैंड में कई चेंज होते हैं। जिसे लैक्टेशन कहते हैं, या जिसे काट दीजिए, इस प्रोसेस को लैक्टेशन कहते हैं। अब देखिए, कोई बच्चा है, जैसे जन्म लिया तो फर्स्ट 3 डेज, जैसे आज जन्म लिया, आज से 3 डेज जो निकलेगा मिल्क,
वो फर्स्ट 3 डेज सीक्रेट क्या होगा? फर्स्ट 3 डेज क्या सीक्रेट होगा? तो कोलेस्ट्रम सीक्रेट होगा। कोलेस्ट्रम ये सीक्रेट होगा। हिंदी में इसको कहते हैं, कोलेस्ट्रम को हिंदी में पीयूष। फर्स्ट 3 डेज कोलेस्ट्रम सीक्रेट होगा। ये कोलेस्ट्रम कैसा होगा? तो कोलेस्ट्रम कलर इसका येलो होगा एंड थिक होगा, गाढ़ा होगा। ऐसे थिक में बोलते हैं मोटा। फर्स्ट 3 डेज जब जन्म लिया बेबी, उसका आज से लेके 3 दिन तक, फर्स्ट 3 डेज तक, वो जो निकलेगा उससे दूध, उसको कहेंगे कोलेस्ट्रम। उस कोलेस्ट्रम का कलर येलो होगा और थिक होगा। इस कोलेस्ट्रम में, ये कोलेस्ट्रम में है क्या? ये कोलेस्ट्रम, तो कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडीज पाया जाता है। एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज क्या है? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। नेचुरल इम्यूनिटी है, नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी है, पैसिव है। लेकिन देखिए, इम्यूनिटी हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में कि प्रतिरक्षा तंत्र, ये दो रोग से प्रतिरोधी क्षमता, रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है, उसको ये इम्यूनिटी है। ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, और ये एंटीबॉडीज ही कहलाता है नेचुरल। लेकिन उस एंटीबॉडीज में हाई एंटीबॉडीज होता है कोलेस्ट्रम में। इस कोलेस्ट्रम में हाई एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज का टाइप है, वो एंटीबॉडीज का टाइप है IgA। ये हाई एंटीबॉडीज में नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन A। कई टाइप है, A, B, C, कई टाइप है। इसको कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन A, इसका पूरा नाम है IgA। ये नेचुरल इम्यूनिटी है, हाई एंटीबॉडीज है। किसमें? कोलेस्ट्रम में। और इसमें कोलेस्ट्रम में विटामिन ए कोलेस्ट्रम में पाया जाता है। अब कल्पना कीजिए कि जब बच्चा जन्म लिया, जन्म लेगा, तो उसके साथ, जन्म लेने के साथ उसको माँ का दूध चाहिए। तो माँ के दूध में कितनी ताकत है, सो देखिए। 3 दिन तक, फर्स्ट 3 डेज तक, वो कहलाता है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या है? तो इसका कलर कैसा है? तो येलो और मोटा गाढ़ा होता है, येलो है और ठीक है। इस कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडीज पाया जाता है। कैसा एंटीबॉडी? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है, प्रतिरोधी क्षमता है, रोग से लड़ने की क्षमता। हाई एंटीबॉडीज, इसमें IgA होता है, और इसमें विटामिन A पाया जाता है। यही लैक्टेशन है।